नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजन सिंह दोसाद है। आज हम नेस्टेड विलुकअप सीखेंगे। नेस्टेड विलुकअप यानी कि डबल विलुकअप, जहाँ पे हम एक विलुकअप के अंदर दोबारा से विलुकअप लगाते हैं। मान लीजिए आपके पास में कुछ इस प्रकार का डेटा है, जहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर दिया गया है और बाकी की डेटा आपको फाइंड आउट करने हैं इन गिवन्स टेबल में से। अब जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं। एक में एनरोलमेंट नंबर और उसी के साथ सीट नंबर है, और एक में सीट नंबर है और बाकी के स्टूडेंट नेम, पास एंड फेल स्टेटस और परसेंटेज, ये सारे डेटा मौजूद है। तो इसमें हमें अगर एनरोलमेंट नंबर से स्टूडेंट नेम को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें सीट नंबर फाइंड आउट करना होगा। फिर सीट नंबर से स्टूडेंट नेम को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि सीट नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए हमें दो कॉलम बनाने पड़ सकते हैं। एक होगा स्टूडेंट नेम का जो कि बना हुआ है, और एक होगा सीट नंबर के लिए, जहाँ पे हम एनरोलमेंट नंबर से सीट नंबर को निकालेंगे। तो इसको करने का एक आसान तरीका है कि जहाँ पे हमें वापस से कॉलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही सेल के अंदर दो बार विलुकअप लगा के ये प्रॉपर आउटकम ला सकते हैं। उसे ही कहते हैं डबल विलुकअप या फिर नेस्टेड विलुकअप। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले, नेस्टेड विलुकअप लगाने से पहले, बेसिक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि नेस्टेड विलुकअप लगाया कैसे जाता है करके। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते, जो कि नॉर्मल विलुकअप में हम अगर करते थे, अगर नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व करते थे, तो जो कि पहले बोर्ड सीट नंबर करके, क्योंकि हम एनरोलमेंट नंबर से सीट नंबर ही ढूंढेंगे पहले, फिर स्टूडेंट नेम, क्योंकि जो सीट नंबर का आंसर आएगा उससे हम स्टूडेंट का नाम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे सीट नंबर ढूंढने के लिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, यानी कि हमें एनरोलमेंट नंबर से ढूंढना है, कॉमा इस टेबल के अंदर ढूंढना है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा 1 2 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए इसके लिए 0। ये सीट नंबर आ गया। अब स्टूडेंट नेम ढूंढने के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप सीट नंबर से ढूंढेंगे, कॉमा इस टेबल के अंदर ढूंढना है, इसलिए इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 1 2 स्टूडेंट नेम सेकंड नंबर पे, इसलिए सेकंड, कॉमा 0, सॉरी कॉमा नहीं लगा है वहाँ पे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। देखिए ये नॉर्मल तरीके से अगर हम करने जाएंगे तो ये होगा। अब इसी को हम नेस्टेड विलुकअप के थ्रू करेंगे। अगर नेस्टेड विलुकअप के थ्रू करना है, एक तो तरीका है कि हम ये जो सीट नंबर वाला आंसर आया है इसको हम F2 से ओपन अप करेंगे, एडिट करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे पूरा, विलुकअप इज इक्वल टू छोड़ के बाकी का विलुकअप से जो है पूरा कॉपी कर लेंगे, और ये जो आउटकम है विने वाला, इसके अंदर ये J19 यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको मिटाएंगे यहाँ पे और पेस्ट कर देंगे और एंटर। तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाता है। फॉर्मूला इस प्रकार से रेडी हुआ है, वी लुकअप और ब्रैकेट ओपन, और जहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू रहता है जिससे ढूंढना रहता है वहाँ पे ये फार्मूला आ गया है, लुकअप वैल्यू की जगह में फार्मूला आ गया है। और उसके बाद में ये E4 से H15 टेबल, यानी कि ये वाला टेबल E4 से H15 वाला टेबल आ गया, यानी कि इसके अंदर आंसर ढूंढना है, और कॉमा 2 यानी कि सेकंड वाला कॉलम पे हमारे आंसर मौजूद है, इसके सेकंड, कॉमा 0। तो इसमें चेंजेस सिर्फ इतना हुआ है कि लुकअप वैल्यू की जगह में हमने ये फार्मूला डाल दिया वी लुकअप, जिसको हम डबल वी लुकअप कहते हैं। तो अब इसका आंसर क्या आता है जो सिर्फ मैंने हाईलाइट किया वो देख लीजिए। F9 दबाएंगे तो आंसर ओपन अप होगा, या उसकी वैल्यू ओपन अप होगी। उसकी वैल्यू है सीट नंबर। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, वी लुकअप का फार्मूला लगाया इज इक्वल टू वी लुकअप, और फार्मूला अंदर लगा दिया है कि सीट नंबर ढूंढने के लिए, तो सीट नंबर आ गया। फिर सीट नंबर से हम डायरेक्टली सर्च आउट कर रहे हैं स्टूडेंट नेम को, यानी कि इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू यानी कि ये हो गया सीट नंबर, और सीट नंबर से हम ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट नेम को। तो ये तरीके से फार्मूला बन गया है। तो एक तो तरीका यही है कि इसे मैं मिटा देता हूँ,
कि हम 2 बार बना के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली सबसे बेस्ट है कि यहाँ ही पे हम फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब दबाएंगे, लुकअप वैल्यू, यानी कि हम समझ गए लुकअप वैल्यू में अगर हमें इससे इसको ढूंढना है, यानी कि एनरोलमेंट नंबर से सीट नंबर ढूंढना है और सीट नंबर से स्टूडेंट नेम और बाकी के डेटा ढूंढना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लुकअप के अंदर वापस से वी लुकअप लगाएंगे। तो यहाँ पे वी लुकअप टाइप कर देंगे, वी लुकअप, इसलिए इसे नेस्टेड वी लुकअप या डबल वी लुकअप भी कहते हैं, और टैब दबाएंगे। जो ब्रैकेट के अंदर वाला वी लुकअप है उसके अंदर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू है हमारा इस केस में, हम एनरोलमेंट नंबर को सिलेक्ट किए E19 और इसे हम लॉक करेंगे, सिर्फ ई को लॉक करेंगे, ई को इसके लिए लॉक करेंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट को इसलिए लॉक करेंगे कि जब भी डेटा को हम राइट साइड में ड्रैग करेंगे, तो राइट साइड में ड्रैग करने के टाइम पे ये ई का एफ ना हो जाए, और नीचे की तरफ तो हम चाहते हैं ये 19 को 20 हो, इसके लिए इसको लॉक ना हो, क्योंकि जो सर्च आउट होगा एनरोलमेंट नंबर से होगा ना, E20, E21, E22, इसलिए कॉमा टेबल एरे। तो अब ये एनरोलमेंट नंबर से हमें ढूंढना है सीट नंबर, तो ये टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस टेबल को भी हम लॉक कर लेंगे ताकि टेबल में भी कोई मूवमेंट ना हो। F4 से लॉक होता है, और अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट को लॉक करना है तो F4 को 3 बार प्रेस करना है, अगर पूरा कम्प्लीटली लॉक करना है तो सिंगल प्रेस। तो हमने इस टेबल को लॉक करने के लिए F4 सिंगल बार प्रेस किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि सेकंड नंबर पे आंसर है हमारा इसका, और वैसे भी इसमें बाकी के कोई कॉलम है भी नहीं, तो डायरेक्टली इसमें हम 2 लिख के कॉमा, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए इसके लिए 0 ब्रैकेट बंद। तो ये एक वी लुकअप हमारा जो अंदर वाला था लुकअप वैल्यू वो पूरा रेडी हो चुका है। अब हम ये ब्रैकेट बंद करने के बाद कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है टेबल एरे, यानी कि ये आंसर निकलने के बाद में एनरोलमेंट नंबर से सीट नंबर ढूंढने के बाद में क्या ढूंढना है टेबल एरे, मतलब कहाँ से ढूंढना है आंसर, मतलब कि यहाँ पे जो आंसर निकलेगा तो सीट नंबर निकलेगा। अब सीट नंबर से क्या ढूंढना है, हमें स्टूडेंट नेम ढूंढना है, तो कहाँ पे ढूंढना है वो, तो टेबल एरे इस टेबल के अंदर ढूंढना है। तो इस टेबल को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी लॉक कर देंगे। अब कॉमा F4 से लॉक होता है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इस टेबल के अंदर जो आपको आंसर चाहिए, जो कि आप सीट नंबर से ढूंढोगे, वो आंसर कहाँ पे है, तो वो आंसर है नंबर 2 पे। बिल्कुल सही, नंबर 2 पे है, ये 1 हो गया, ये 2 है। लेकिन अब हमें ध्यान में रखना है कि पूरे टेबल पे हमें फार्मूला लगाना है ना, राइट को भी नीचे को भी। तो अब यहाँ पे अगर मैं 2 टाइप करूँगा तो अगर आंसर जी जब भी सेकंड में ड्रैग करेंगे हम इस फार्मूला को पास फेल में, तो वहाँ पे भी आंसर क्या होगा, 2 में से लेगा वो, मतलब स्टूडेंट नेम में से आंसर लेगा, परसेंटेज में भी आंसर स्टूडेंट नेम से लेगा। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते कि 3 से भी ले, 4 से भी ले। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है आप ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं, करली ब्रैकेट जिसे कहते हैं। ये ब्रैकेट लगाने के बाद में आप यहाँ पे 2,3,4 और इस करली ब्रैकेट को आप बंद कर सकते हैं, और उसके बाद में जो आगे कॉमा 0 करके आप अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर इससे भी आंसर करेक्ट ही आएगा, या फिर आप ये कर सकते हैं, कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पे कॉलम्स टाइप कीजिए, एक और फार्मूला लगा लेंगे, एक और फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। उस कॉलम्स को हम करेंगे बोर्ड सीट नंबर से स्टूडेंट नेम तक का, और ये E4 है जो कि सीट नंबर है, इसको हम फिक्स कर देंगे, F4 से लॉक कर लेंगे, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि ये मूवमेंट हो राइट की तरफ को, चूँकि हमेशा आंसर इसी से ढूंढा जाएगा सीट नंबर से। और अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, उसके बाद में कॉमा 0। बहुत सारे तरीके हैं, आप कॉलम्स लगा सकते हैं, आप मैच का भी फार्मूला लगा सकते हैं इसमें। तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको तीनों के बारे में बता चुका हूँ, कॉलम्स के बारे में भी, मैच के बारे में भी, और ये करली ब्रैकेट के बारे में। तो आप कोई भी एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमा 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, ब्रैकेट बंद, और आप एंटर। देखिए करेक्ट स्टूडेंट नेम भी नहीं आ गया। अब यहाँ पे भी आप इसको पूरा ड्रैग करेंगे, करेक्ट आंसर आएगा, पास 98। तो देख लीजिए आप चाहे तो ये परसेंटेज को हम इसमें परसेंटेज में क्लिक कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए NS3214, NS3214 का सीट नंबर है 5001A, और यहाँ पे 5001A का नाम है विनय, पास है 98% करेक्ट आया। अब आप चाहे तो इसको पूरा नीचे को ड्रैग करो, या यहाँ पे डबल क्लिक करो, या ड्रैग कर सकते हैं, या पूरा कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पूरा डाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है यहाँ पे, अगर आप स्टार्टिंग में ही ना, अगर आप चाहते तो डायरेक्टली एक ही बार में सब में भी डेटा फिलअप कर सकते थे। कैसे करते थे वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम पूरा इसे डिलीट कर देते हैं,
जब हम यहाँ पे फार्मूला टाइप कर रहे थे ना, तो उसी टाइम पे हम अगर पूरा सिलेक्ट कर लेते इसको, ये पूरा सारे सेल सिलेक्ट करने के बाद में अगर हम फार्मूला यहाँ पे टाइप करते और उसके बाद में ये फार्मूला जैसे कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, कंप्लीट कर लिया पूरा फार्मूला, फिर उसके बाद में कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो देखिए सब में लग जाएगा एक साथ में फार्मूला। तो बहुत सारे तरीके हैं फार्मूला को सारे सेल्स में करने के। अब कोई भी एक हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे कि अजय का देख लेते हैं। चलो, NS3221 एनरोलमेंट नंबर है, NS3221 इनका सीट नंबर है, देखो 4201/Z, 4201/Z, नाम अजय, पास 80%, देखिए अजय पास 80%, करेक्ट। तो इन शॉर्ट इससे ये समझ में आता है हमें कि जो नेस्टेड वीलुकअप है या डबल वीलुकअप है, तो ये तब काम आता है जब हमारे पास में कोई डेटा होता है, कोई फिगर दिया होता है, उससे हमें कोई चीज़ ढूंढना है और उसका जो आउटकम आता है उसके आउटकम से हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। जैसे कि ये डेटा है हमारे पास एनरोलमेंट नंबर, इसमें से हमने बोर्ड सीट नंबर ढूंढे, यानी कि इसका जो आउटकम आया ये पहला वीलुकअप का ये आया बोर्ड सीट नंबर, और अब जो इसका आउटकम है बोर्ड सीट नंबर, इसके आउटकम से हमें फाइनल आंसर ये मिले, स्टूडेंट नेम, पास परसेंटेज, ये सब फाइनल आउटकम है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में जहाँ पे हमें वापस से एक ब्रैकेट, नया ब्रैकेट बना के या ऐसा डेटा में हमें, अभी इसमें भी देखिए कैसे अगर हम यहाँ पे ऐड करते, अगर एक कॉलम इंसर्ट करते, तो अभी यहाँ पे डेटा में प्रॉब्लम हो जाती, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहती हैं। तो ये सब को हटा के हम नॉर्मली ये शॉर्टकट तरीके से काम कर सकते हैं, वीलुकअप के अंदर वीलुकअप यूज़ करके डेटा का आंसर ढूंढ सकते हैं।